दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में गिरावट जारी है और जैसा कि हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट बिल्कुल उसी प्रकार बिहेव कर रहा है। हमने क्या कहा था कि अगर जो है मार्केट में नीचे की तरफ शुरुआत हुई तो 17,600 से लेके 17,650 जो है निफ्टी में सपोर्ट रहेगा, वही काम करेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। उसी सपोर्ट से मॉर्निंग में तो एक 200-300 पॉइंट का बाउंस बैक आया और फिर जाते जाते भी 100 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक आया है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि 17,800 का सपोर्ट नहीं काम करेगा अगर मार्केट जब तक कि ऊपर के तरफ नहीं खुलता है +50 पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सपोर्ट नहीं काम करेगा और ये पिटाई, ये सपोर्ट तो टूटेगा। और वो सपोर्ट बिल्कुल काम नहीं किया, इसलिए मॉर्निंग अपडेट ही हमने जो है 17,650 के बारे में डिस्कस किया था और कर की एनालिसिस वीडियो में भी इस लेवल की चर्चा की थी, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया तो हम थोड़ा ज्यादा लेवल जो है डिस्कस कर रहे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है सर्टिफाइड निफ्टी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,400 के आसपास पहले से मेंबर्स हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है, टीके मनी सर्च करके चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, अब यूएसए मार्केट लगभग 270 पॉइंट्स ऊपर कल क्लोजिंग थी, तो हमारी उम्मीद क्या थी कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऊपर की तरफ नहीं खुला। मजे की बात है, ये लगभग जो है नेगेटिव की तरफ खुल गया। तो हमारी क्या डिस्कशन थी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं खुला तो 17,800 का सपोर्ट नहीं काम करेगा, यानी वो ब्रेक होगा, टूटेगा। कौन सा सपोर्ट काम करेगा? कल की एनालिसिस वीडियो हमने डिस्कस किया था 17,600 से लेके 17,650 के बीच का जो सपोर्ट जोन है यही काम करे, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट था और वहीं से जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली मॉर्निंग में। लेकिन फिर पिटाई स्टार्ट हो गई भाई, क्योंकि अंदर से मार्केट कमजोरी दिखा रहा है, तो वहीं पर एक और पिटाई स्टार्ट हुई। और फिर से जब ये जोन आया, हमारा जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,600 से 17,650, यहां से फिर से 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन भाई अब आगे क्या ये सपोर्ट टूट जाएगा? क्या पिटाई और गहरा सकती है, गिरावट और बड़ी हो सकती है, या ये सपोर्ट मार्केट को बचा लेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा? चर्चा करेंगे। देखिए पहली चीज, विक्स कहां पर है? 17.1। ठीक है भाई, विक्स नीचे है तो अच्छी बात है। ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? 17,500 पर सबसे ज्यादा इस वक्त जो है कहीं ना कहीं पुट राइटर्स है मेरे ख्याल से, तो वहां पर जो है एक वीकली सपोर्ट का काम कर सकता है। और जो वीकली रेजिस्टेंस है वो आपका 18,000 के आसपास, यानी हफ्ते के लिए सपोर्ट कौन सा है? 17,500। हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है? 18,000 के आसपास शिफ्ट हो गया भाई। सुबह दूसरा था तो 18,000 के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटर दिख रहे हैं, तो वहां आसपास जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस हफ्ते के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए। अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं क्या कोई मौका मिलता है मार्केट में, क्या कैसे डिस्कस करते हैं। पहली चीज देखिए, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगा और बाकी काम तेजी कर सकते हैं, मंदी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज कहां पर रेजिस्टेंस है? देखिए जो रेजिस्टेंस है 17,900 के आसपास, काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है चार्ट पर कि 17,900 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। 17,920 के आसपास का जो जोन है 17,920, 17,920, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन सपोर्ट यहां पर डिपेंड करता है भाई, फिर से डिपेंड करता है सपोर्ट भाई। दो सपोर्ट हम आज लेके चलेंगे फिर से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या, अगर मार्केट 50 से प्लस पॉइंट खुलता है तो मेरे ख्याल से 17,600 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 17,600 सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट 50 प्लस पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता है तभी करेगा भाई, ऐसे नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी कारण से पिटाई हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है 17,450 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर किसी कारण से वो ब्रेक होता है या नीचे की तरफ खुलता है मार्केट, तो मेरे ख्याल जो सपोर्ट है 17,450 के आसपास, 17,450 के आसपास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक और लेवल डिस्कस करते हैं जहां तेजी कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं कौन सा वो लेवल है जहां एक मौका है तेजी का, 17,750 के ऊपर। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,750, 17,750 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है
तो आप एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप तेजी कर सकते हैं। आपका टारगेट लगभग 50 से 100 पॉइंट्स रहेगा और फिर आपको ये वाली लाइन लगा देनी है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक उसके ऊपर है आप तेजी कर सकते हैं। चीज आपको याद रखनी, देखिए अब स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस की हमारी पॉलिसी है, लेकिन 30 पॉइंट स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा उछल कूद हो रहा है, स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी। तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर 17,750 का लेवल निफ्टी में निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी जो है देखने को मिल सके। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर गलत हुए आपको निकल जाना है। और अगर आप जानते हैं ट्रेड पलट दी यानी कॉल के जगह पुट तेजी की तरह मंदी भी कर सकते हैं, उसका जगह चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए पहली चीज बैंक निफ्टी में कहां सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। देखिए बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है 38,500 के आसपास, 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं चीज आपको याद रखनी है, 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का? देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 39,800 के आसपास है, लगभग जो है 39,800 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है 38,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा जो है ये तेज था, ठीक था, अब ये कह सकते हैं उतना ये कमजोर नहीं था। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न अगर दिखता है आप तेजी के लिए जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एम पैटर्न दिखता है मंदी कर सकते हैं, गिरावट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। या फिर आप द ग्रेट एसआर थ्योरी जो फ्री ट्रेनिंग क्लास है मैंने डिस्कस की है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले ट्रेन आईआरसीटीसी के पास चलते हैं। देखिए आईआरसीटीसी में न्यूज फ्लो थी और उस कारण से जो है एक जबरदस्त जो है गिरावट देखने को मिली आईआरसीटीसी में। लगभग ये जो है 650 तक चला गया था, 30% की सर्किट लगी हुई थी, इसमें सर्किट लगे जा रही थी, लेकिन फिर एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है। लेकिन अब जो है सब कुछ डिपेंड करता है जो इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 1 तारीख को, मेरे ख्याल से मंडे को इनके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि आगे शेयर की चाल क्या होगी। तब तक के लिए सपोर्ट क्या है 650 के आसपास, जो आज का लो था, जहां आज पैनिक में ये गया था 600-650 के बीच में, 639 मेरे ख्याल से वो एग्जैक्ट पॉइंट है। तो 639.40 के आसपास जो है ये आईआरसीटीसी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आईआरसीटीसी का रेजिस्टेंस कहां पर? 1000 के आसपास, क्योंकि एक मानसिक लेवल है, तो ये एक आईआरसीटीसी के लिए रेजिस्टेंस रह सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 640, आज का जो पैनिक लो है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी सब कुछ जो है रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है, जो मंडे को रिजल्ट्स मेरे ख्याल से आने वाले हैं आईआरसीटीसी के। चले चलते हैं एचडीएफसी एएमसी के पास। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कंपनी है। जब भी ये 2800 के आसपास 2700 ये जो सपोर्ट है वहां आता है, कई बार हमने बाई किया है, काफी इसने प्रॉफिट भी है, 3300 3200 हर बार ये जाता है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं जबरदस्त इसने गिरावट दिखाई है, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक। और मेरे ख्याल से सपोर्ट यहां पर चेक कर लेते, कोई सपोर्ट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है सपोर्ट भाई, नीचे में सपोर्ट है 2550 के आसपास भी सपोर्ट है इसका एक, तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स पर भी आ चुका है एचडीएफसी एएमसी। फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 2500 2550 के बीच में इसके सपोर्ट्स भी आए एचडीएफसी एएमसी के, तो कोई दिक्कत भी ज्यादा नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 2900 के आसपास एचडीएफसी एएमसी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। आरबीएल बैंक के पास चलते, देखिए आरबीएल बैंक में आज गिरावट है, रीजन तो मुझे पता नहीं भाई रिजल्ट से या क्या है, लेकिन अच्छी खासी आज गिरावट रही है आरबीएल बैंक में। कहीं ना कहीं जो आरबीएल बैंक सपोर्ट इसका कहां पर है? सपोर्ट इस वक्त 170 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस जो है लगभग ये आपका 195 के आसपास है, 195 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, 170 168 के आसपास आरबीएल बैंक का एक सपोर्ट है। फंडामेंटली तो कहीं ना कहीं जो है अच्छी कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, आ चुके हैं। कुछ तो रीजन है क्योंकि इतनी जबरदस्त ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है शॉर्ट टर्म में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी तेजी के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहां पर है? 2450 2450 के आसपास सपोर्ट है, तो ये पहले सपोर्ट के लगभग नजदीक आ रहा है, तो बाउंस बैक के निकट आ रहा है, बहुत जल्दी ये
रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है कि आपको बाउंस बैक दिखा सकता है। 2450 के आसपास इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस कहां पर है 2700 से लेके 2750 के बीच में, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें।